साइड थे। और एक आपके लिए बहुत अच्छा गुड न्यूज़ मैं आपको अभी देना चाहता हूँ, किताब कंप्लीटली रेडी हो चुका है हिंदी का। यहाँ मेरे हाथ में ये किताब है, विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य क्रांति, कंप्लीट बुक रेडी। वाओ, पूरा हिंदी किताब। और इसके अंदर इतनी जान लगाई, ये पूरा प्रोडक्ट नॉलेज डिटेल में मिलेगा। ये प्रेजेंटेशन टूल कंप्लीटली रेडी हो चुका है और इसीलिए मुझे कम से कम 5-6 दिन सतारा में ही रहना पड़ा। बहुत सारे काम था इसके ऊपर और फिर इसकी वजह से 9 बजे का मीटिंग हमारा आउटसाइड होने के कारण नहीं हो पाया। तो चलिए दोस्तों, आप सभी लोग एक्साइटेड हैं? क्यों रिएक्शन करें? आर यू एक्साइटेड? तो पहले ही सबसे पहले मैं कहना चाहता हूं, जब तक हमें कारण यानी कोई भी रीजन जब तक पता नहीं होता है कि मैं क्यों डीएक्शन करना है, और आपको पता होना चाहिए हम डीएक्शन क्यों करते हैं, और हम फिर अभी सभी लोगों को बताएंगे कि डीएक्शन हमें क्यों करना चाहिए। तो सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आज का। और ये मेरे सामने देखिए गैनोडर्मा का कैप्सूल भी है, ये आरजी और जीएल कैप्सूल ऋषिल अभी पानी भी लेकर आएगा। और यही हमारा मेन मकसद बनता है कि सबसे पहले हमारा स्वास्थ्य को अच्छा रखें। मैं एक सवाल आपको पूछता हूँ, ये जो आरजीजेल कैप्सूल है ये बीमार लोगों के लिए है कि हम सबके लिए है? स्वास्थ्य के लिए है ना। तो आप ये आरजीजेल कैप्सूल कस्टमर के सामने कितने लोग खाते हैं? जब आप होम मीटिंग में जाते हो तो वहां खाना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि सामने वाले को कम से कम ये पर्पस क्लियर हो जाए कि डीएक्सएन बहुत अलग है बॉस। आज तक तो बहुत सारे लोग हमारे सामने आए लेकिन किसी ने ये प्रोडक्ट खा के नहीं देखा था, खा के दिखाया नहीं था, लेकिन ये जो लोग हैं वो खुद खा के दिखा भी रहे हैं। क्योंकि घर में चोरी छुपे खाने से अच्छा है सबके सामने खाओ। ऋषि एक गिलास पानी लाओ ना। हाँ, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। और एक डर होता है मन में लोगों के कि ये कोई दवा है क्या, ऐसा आवाज आता है देखो कैप्सूल का, तो इसके अंदर कोई कैप्सूल है, कोई दवा है, इसका कोई साइड इफेक्ट हो सकता है। तो सबसे पहले दिमाग से वो चीजों को हटाइए, ये दवा नहीं है, ये खाना है, ये फूड है। और इसको कोई भी कभी भी किसी भी समय किसी भी उम्र में, स्वस्थ हो या अस्वस्थ हो, बीमार हो या पूरी तरीके से, अगर वो बोलते हैं कि अस्वस्थ भी है या फिर वेलनेस के लिए भी, सभी लोग इसका सेवन कर सकते हैं। हाँ फ्रेंड्स। ऋषि कसं खायचं मी? पाणी आण ना. कई लोगों में जानकारी देना चाहता हूँ, ये पूरा ट्रेनिंग जो है, ये ट्रेनिंग का मॉड्यूल जो है, हर एक टॉपिक अलग अलग जो डीएक्सएन को लेकर हम आगे बढ़ने के लिए है जरूरी टॉपिक, हम आपके लिए ऑलरेडी यूट्यूब चैनल के अंदर भी लेकर जाते हैं। और आपके लिए एक डीएक्सएन सिक्योर लाइफ नाम का एक वेब पेज भी हमने ओपन किया है फेसबुक के अंदर, इसका नाम भी है डीएक्सएन सिक्योर लाइफ सॉल्यूशंस। तो ये वेब पेज भी हमने ओपन किया है, सिक्योर लाइफ, डीएक्सएन सिक्योर लाइफ। तो उस पेज को भी आप सभी लोग लाइक करके रखिए ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। ये आपके लिए वर्चुअल हैंड क्रिएट हो रहा है। दो पावर हमें बनानी है, पहली पावर हमें फिजिकल पावर बनानी है और दूसरी पावर बनानी हम सबको मिलकर, वो है वर्चुअल पावर, ऑनलाइन की पावर। ऑनलाइन सब कुछ हमारे पास एक लिंक और एक क्लिक के ऊपर अवेलेबल हो जाता है दोस्तों। मेरी स्क्रीन आपको सबको दिख रही है और मेरा आवाज क्लियर आ रहा है? दोनों चीजों के लिए आप कोई भी यस लिख सकते हैं। हाँ, ऑडिबल है, वीडियो और ऑडियो दोनों ठीक है? प्लीज जल्दी बताइए यस, कोई भी लिखिए यस। मेरी आवाज आ रही है? और हाँ यस, थैंक यू लहू जी। अब देखिए मैं आपके सामने ये कितना कैप्सूल है, इसमें से मैंने आरजी का 6 निकाला है और फिर ये जीएल का मैं 6 निकालता हूँ। ध्यान दीजिए इसके अंदर सिलिका जेल होता है, तो सिलिका जेल को खाना नहीं है, ये बाजू में रखना है सिलिका जेल। ये हमारा जो कैप्सूल है वो पानी ना पकड़े, यानी मॉइस्चराइजर, नमी ना हो, ये गीला ना बने, इसके लिए इसके अंदर ये सिलिका जेल होता है, इसको कभी भी हमें साइड में रखना चाहिए। तो देखिए मेरे हाथ में अभी 12 कैप्सूल है टोटल, दिख रहा है आप सबको? 6 आरजी और 6 जीएल, ऐसा दिखाओ तो दिखेगा, दिख रहा है सबको? यस, जल्दी जल्दी, ये आपको लोगों के सामने खाना है। यस दोस्तों, सर सलामत तो पगड़ी 50।
खुद खुद का ही स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा तो हम क्या जीवन में सफलता की बातें करेंगे। अपनी सफलता के लिए सबसे पहले खुद का सेहत का ख्याल रखना ही पड़ेगा। आज के टॉपिक के अंदर मैं आपको लेके जाना चाहूंगा वाई DXN, द सीक्रेट ऑफ हेल्दी लिविंग। मतलब पहला पर्पज जिसको हम बोलते हैं प्रायोरिटी ऑफ आवर लाइफ, कि हम सभी लोगों के लिए हमारा जो एक लाइफ के अंदर बात आती है, पैसा कितना कमाना है, क्या क्या अचीवमेंट करनी है, क्यों करना है, ये सब कुछ बाद में आएगा। एक पावरफुल रीजन बनता है, आपका सीक्रेट है, वो है DXN। एक सीक्रेट है हेल्दी लिविंग, मतलब अपने और अपने पूरे परिवार की स्वास्थ्य की रक्षा के लिए, अपने और अपने पूरे परिवार की स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए ये प्रोडक्ट कारगर है और हमें ये प्रोडक्ट खाते रहने से निरोगी और सुरक्षित रहने में मदद मिलती है। तो क्या ये बात सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको लगती है? निरोगी और सुरक्षित रहना आज के जमाने में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है या नहीं है? और कोई भी अगर हम बात करें, जब खाने की बात आती है तो आंखें बंद करके, जिसको बोलते हैं कि हम पूरी तरीके से आंखें बंद करके हम ये प्रोडक्ट खा सकते हैं। लेकिन कोई और कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में सर ये मैं नहीं बोल सकता, लेकिन DXN के बारे में ये दावे के साथ बोल सकता हूं, एक दिन का बच्चा के लिए भी ये प्रोडक्ट सुरक्षित है। एक दिन का बच्चा भी खा सकता है और 100 साल का बुजुर्ग भी खा सकता है। द सीक्रेट ऑफ हेल्दी लिविंग। और बहुत अच्छा लाइन स्क्रीन पर है आपके सामने, कि सब कुछ होने पर अगर आपके पास स्वास्थ्य नहीं है तो आपके पास कुछ भी नहीं है। सब कुछ है लेकिन स्वास्थ्य ही नहीं है। हेल्थ हमारा डैमेज हो चुका है, किडनी में प्रॉब्लम, हेल्थ में प्रॉब्लम, हार्ट में प्रॉब्लम, लीवर में प्रॉब्लम आ रही है, डायबिटिक हो रहा है, जिंदगी भर के लिए लेबल लगता है कि नहीं लगता है? तो पहला प्रायोरिटी वाई DXN, जिंदगी भर आपको टेम्पररी स्वास्थ्य चाहिए कि परमानेंट स्वास्थ्य चाहिए? आप कुछ समय के लिए हेल्दी महसूस करना चाहते हो या जीवन भर आजीवन अपने खुद को सुरक्षित रखना चाहते हो? दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन, द सीक्रेट ऑफ हेल्दी लिविंग, आजीवन, वाई DXN। इसको खाना है, खिलाना है, बताना है और फिर पैसा भी कमाना है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए मैं क्यों कर रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जब आपको एक रीजन पता हो जाता है कि मैं ये DXN क्यों कर रहा हूँ, तभी जाके आप कई सारे लोगों के दिमाग के ढक्कन को खोल सकते हैं। और इसके लिए ज्यादा प्रोफेशनल और ज्यादा प्रैक्टिकल होने की भी जरूरत नहीं दोस्तों। जैसे आप पहले से थे वैसे ही रहिए, बट आपका एक मकसद जरूर बनाए कि मैं क्यों करता हूं, ताकि आप सामने वाले की मदद कर सकते कि DXN क्यों जरूरी है। और कुछ रीजन आज के प्रेजेंटेशन में डिटेल में बताऊंगा। दूसरा सामने आ चुका है आपके, कि DXN कोई साधारण लोकल कंपनी नहीं है, ये वर्ल्ड का एक इतना बड़ा ब्रांड बन चुका है जो टॉप लेवल पे देखा जाए तो दुनिया के 200 से भी ज्यादा देशों में अवेलेबल है, जिसको हम बोलते हैं द प्रेजेंस इन 200 कंट्रीज। और यहां से हमें निकल कर आता है एक सबसे बड़ी क्रांति, स्वास्थ्य क्रांति। यही किताब का मैं भी ये मकसद ही बनाया, वेलनेस रिवॉल्यूशन। ये किताब हमारी लॉन्च हो चुकी है, वेलनेस रिवॉल्यूशन। मतलब पूरा का पूरा वेलनेस, स्वास्थ्य कैसे खराब होता है, क्यों बीमारियां आती है, क्या रीजन होते हैं, क्या क्या होता है, फिर दवाइयां क्यों काम करती नहीं है, क्यों लोग पूरी सारी उम्र दवाइयां पर डिपेंड रहते हैं, और फिर गैनोडर्मा क्या करता है, गैनोडर्मा के प्रोडक्ट क्या करते हैं, फिर बाकी सारे प्रोडक्ट क्या करते हैं, रिजल्ट, सब कुछ एक किताब के अंदर, एक मॉड्यूल आपके सामने रेडी है, पूरी की पूरी हिंदी किताब। आर यू एक्साइटेड? क्या आप लोग एक्साइटेड हैं? जल्दी बताइए। इसकी अभी प्री बुकिंग स्टार्ट हो जाएगी दोस्तों, जल्दी जल्दी मूविंग ऑन करना है। अरे एक्साइटेड है आप लोग? हिंदी किताब का मतलब ऑल इंडिया में सभी लोगों के सभी घरों तक ये इंफॉर्मेशन सही तरीके से आप लेके जा सकते हैं। एक पावरफुल टूल का होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। शायद हो सकता है आपको सही जानकारी मिल रही है, लेकिन लोगों को एक टूल देकर आप उनको सही जानकारी के पास लेके जा सकते हैं। यस यस यस, वेरी गुड वेरी गुड, थैंक यू। अब आगे बढ़ते हैं। ये जो इंडस्ट्री आपको मिल रही है वो इंडस्ट्री 200 से भी ज्यादा कंट्रीज में काम कर रही है, तो हमारे लिए मौका बन जाता है दोस्तों, हमारे लिए अपॉर्चुनिटी बन जाती है। आप किसी भी शहर में, किसी भी गांव में, किसी भी लोकेशन में रहते हो, एक घर में बैठकर पूरी दुनिया को आप अपने अंडर बिजनेस लेकर आने का मौका DXN आपको देता है। अब मैं जब गांव में भी ये प्रेजेंटेशन देता हूँ तो वहां के लोग मुझे पूछते हैं, सर मेरा कब दुबई में और अमेरिका में थोड़ी टीम होने वाला है? हम थोड़ी ही बाहर कंट्री की बात करते हैं, हम इंडिया की बात करते हैं। लेकिन मैं आपको सवाल पूछता हूँ, क्या आप कम से कम 100 लोगों का टीम बना सकते हैं कि नहीं बना सकते? आपके टीम में आने वाले समय में 100 पीपल आएंगे कि नहीं आएंगे? इतनी पावरफुल प्रोडक्ट सिस्टम है आपके पास।
तो 100 प्रोडक्ट आपके पास, अरे सर एक चाय से भी ये काम शुरू हो सकता है, एक लेमन से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेमोनेड, एक कॉफी से स्टार्ट हो सकता है, एक स्पायरुना से स्टार्ट हो सकता है। आपका इतना बड़ा नेटवर्क, एक एक प्रोडक्ट पर हम इतना प्यार करते हैं, तो बताइए कम से कम 100 लोग आप लेकर आ सकते हैं कि नहीं लेकर आ सकते? जरूर। तो अगर 100 लोग आपका टीम बन जाता है दोस्तों, टीम साइज अगर 100 बन जाती है, तो वो 100 लोगों का कांटेक्ट कौन कौन से कंट्री में हो सकता है? यस और नो? 100 लोगों के कांटेक्ट और आपके कांटेक्ट में डिफरेंस होगा कि नहीं होगा? 100 लोगों के कांटेक्ट कम से कम 10,000 लोगों तक होंगे कि नहीं होंगे? अब वहां पे आपको पता भी नहीं चलेगा, मैं क्या बोल रहा हूं देखिए, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कौन सी कंट्री, कौन से शहर, कौन सा देश आज आपकी टीम में ओपन हो रहा है, या फिर कहां पे आपकी एक बिजनेस इंटरनेशनल लेवल पे आगे बढ़ रही है। और इसके लिए सिस्टम का होना बहुत ज्यादा जरूरी है ना। ऐसा नहीं कि सिर्फ बातें कर रहे, इसके लिए स्क्रीन पर देख रहे जितने डॉट दिख रहे वो वर्ल्ड के जिसको बोलते हैं कंट्री हेड ब्रांचेस हैं। देखिए इंडिया के अंदर एक ही डॉट दिख रहा है, लेकिन डीएक्सएन इंडिया में 26 ब्रांच है, 26 ब्रांच है। अगर मैं 26 ब्रांच के डॉट या पिक्चर के अंदर लेकर आता तो इंडिया का आपको मैप ही नहीं दिखता शायद, लेकिन एक हेड ब्रांच बोलते हैं उसको, कंट्री हेड ऑफिस। तो आपको एक आईडी मिलती है, आपको एक डीएक्सएन का एनी टाइम मनी कार्ड मिलता है, इसको एटीएम बोलते हैं। आप एटीएम पता है ना आपको, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। तो डीएक्सएन की एटीएम आपके हाथ में है, जो एनी टाइम का मतलब क्या है, वो 100 से 1000 लोग, 1000 से 10,000 लोग अगर आपकी टीम में जुड़ना शुरू हो जाए, तो वो एनी टाइम मनी मतलब 1000 लोग चाय पियेंगे, आपके अकाउंट में पैसा आएगा। अगर कोई लोग दुबई में चाय पियेंगे, खाते में आपके दिनार आएगा। यस, कोई यूरोप में चाय पी रहा है, कॉफी पी रहा है, यूरोप में साबुन पेस्ट इस्तेमाल कर रहा है, नेटवर्क ग्रो कर रहा है, तो यूरो में पैसा आपके पास आएगा। अमेरिका कोई कॉन्टिनेंट के अंदर आपका टीम बन रहा है, तो आपका डॉलर में पैसा आएगा। आर यू एक्साइटेड? इसके लिए एनी टाइम मनी कार्ड सभी के पास होना चाहिए, ग्लोबल कार्ड। ये तो एटीएम कार्ड है, बट इसके जैसा डीएक्सएन का एनी टाइम मनी कार्ड, एनी टाइम मनी कार्ड सभी के पास होना चाहिए। कितने लोगों के पास ये कार्ड है? जल्दी 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 जल्दी, क्या बात है, जल्दी। एनी टाइम मनी कार्ड। आगे बढ़ते हैं। अब ये दूसरा मकसद आपके लिए बनता है, वन वर्ल्ड वन मार्केट। अगर डॉक्टर लीम एक इंसान की सोच, एक ज्ञानोडर्मा हर्ब को लेकर, स्क्रीन पर कुछ नए लोग हैं, तो अगर नए लोग हैं तो उनको दिख रहा है ये ज्ञानोडर्मा नाम का हर्ब, ये राइट कॉर्नर में आपको दिख रहा है, एक कॉर्नर में कंपनी फाउंडर का फोटो है। एक वनस्पति को लेकर डीएक्सएन कंपनी 200 से ज्यादा देशों में, एक इंसान की सोच, एक इंसान की विजन, एक इंसान का विचार 200 लोग अगर अपना लेते हैं, तो क्या आप कम से कम 20 गांव नहीं ओपन कर सकते? 20 डिस्ट्रिक्ट नहीं ओपन कर सकते? 20 स्टेट के अंदर नहीं जा सकते? 20 कंट्रीज के अंदर नहीं जा सकते? किसने आपको रोका है? आपके सामने उदाहरण में डॉक्टर लीम का रख रहा हूं। अगर एक इंसान 200 कंट्रीज तक पहुंच सकता है एक सोच को लेकर, हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस, स्वास्थ्य और खुशहाली का मैसेज, स्वास्थ्य और खुशहाली का संदेश लेकर अगर एक इंसान 200 मोर देन कंट्रीज तक पहुंच सकता है, तो मैं आपको सवाल पूछता हूं 20 गांव तक आप नहीं पहुंच सकते? वाई डीएक्सएन? इसके लिए मैं जरूर कहूंगा, डीएक्सएन कंपनी क्यों हमें करनी है? ये कंपनी कोई भी उत्पाद बनाने वाली कंपनी नहीं है, ये कंपनी कोई प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी नहीं है, प्रोडक्ट बेचने वाली भी कंपनी नहीं है। ये एक मिशन की कंपनी है, स्वास्थ्य का मिशन। ये प्रोडक्ट जैसे कई सारी कंपनी होती है ना, लेबल होता है प्रोडक्ट के ऊपर और हम प्रोडक्ट की बात करते हैं, लेकिन डीएक्सएन के अंदर हम जब बात करते तो ज्ञानोडर्मा की बात करते हैं। हम फार्म बताते हैं, खेती बताते हैं, खुद का फार्मिंग दिखाते हैं लोगों को, दिस इज आवर फार्मिंग। डॉक्टर लीम सीओ जिन का मैसेज हम देते हैं, यस और नो? फिर स्पायरुलिना की पौंड दिखाते हैं, नोनीजी के ट्रीज दिखाते हैं। दैट इज द रियल रियल डायरेक्ट सेलिंग कंपनी की बात कर रहा हूं मैं। अंडू पांडू धोंडू कंपनियां, लोकल कंपनियां आएगी, कितनी आई और कितनी चली गई इसका हिसाब नहीं है। ये तो वायरस के जैसे आएगी और वायरस के जैसे चली जाएगी। लेकिन एक लाइन हमेशा के लिए ध्यान में रखिए, किराएदार किराया आपका डूबो कर भाग सकता है, मकान मालिक घर छोड़कर नहीं जा सकता। और इसलिए आपको मैं बोलता हूं, हम वार्न करते हैं, आपको खबरदार करते हैं, नए लोगों को भी, कि क्या आप सही जगह पे हैं, ये देखना बहुत ज्यादा जरूरी है।
क्या आपका फाउंडर सिर्फ पैसा 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 तो नहीं करता है? ऐसा तो कोई फाउंडर नहीं आपके पास कि सिर्फ पैसा 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 सोचता है। मैं एक एविडेंस आपको बताता हूँ। जब डॉक्टर लीम सियोजिन, मेरे टीम के लोग हैदराबाद गए थे फर्स्ट शून्य ध्यान रिट्रीट सेंटर, फर्स्ट शून्य ध्यान रिट्रीट के लिए गए थे कैंप, और उस समय पे उन्होंने अपनी आंखों से देखा था। खुद डॉक्टर लीम ने एक पेपर एग्रीमेंट किया था फार्मर के साथ, और नोनी का ट्री फार्मर्स को दिया था, नोनी ट्री। अब कोई भी फाउंडर ये भी सोच सकता था ना, एक ट्री आपको 300 रुपीज में मिलेगा, और आगे जाके जब फल आएंगे तो आप मुझे किलो का हिसाब से 300 रुपए से मैं आपको रिटर्न रेट दूंगा। कोई भी फाउंडर बोल सकता है 300 रुपए पर ट्री का, एक प्लांट का मैं 300 रुपए चार्ज करूंगा। कितने सारे लोग देने के लिए तैयार हो जाएंगे? 100%। अगर कोई पैसा 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 लालची पर्सन बोल रहा हूं, कोई ग्रीडी इंसान हो जाता, तो वो फार्मर को भी अपनी ट्री को बेच देता। यस और नो? लेकिन नहीं सर, डॉक्टर लीम ने हमारी टीम के जितने भी लोग थे, मतलब हम खुद एविडेंस है, हम सबके सामने डॉक्टर लीम सियोजिन ने वो ट्री फ्री ऑफ कॉस्ट दिए थे फार्मर को। फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीज फार्मर के पास दिए थे, और एक एग्रीमेंट भी किया था कि ये मैं एग्रीमेंट भी आपके साथ करता हूं। एक साइनिंग एग्रीमेंट था कि ये ट्री के बाद जब फल उगल कर आएंगे तो वो जो ड्राई फ्रूट रहते हैं उसका हम ये भाव आपको रिटर्न में देंगे। दैट इज हेड्स ऑफ यार, ऐसे फाउंडर के लिए जो लोगों के प्रति सोचता है, जो इंसान के प्रति सोचता है। और इसलिए हम ऐसे ही नहीं कहते कि मानव से भी महान और इंसान के रूप में भगवान है डॉक्टर लीम सियोजिन। और इनकी सोच को, इनकी मिशन को हमें हर गांव, हर घर, हर शहर, हर व्यक्ति तक पहुंचाना है। आर यू रेडी फॉर दैट? कौन सा मिशन है वो? स्वास्थ्य, पैसा और खुशहाली चाहिए कि नहीं चाहिए? दिस इज विजन स्टेटमेंट यार। डीएक्सएन करने का सबसे बड़ा एक रीजन आपके सामने है। स्वास्थ्य चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। पैसा चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए, ये सर नो? तो स्वास्थ्य, खुशहाली हमें चाहिए। तो हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस, ये संदेश है हम सभी लोगों ने हर घर तक पहुंचाना है। आर यू एक्साइटेड? आर यू रेडी? देखिए, मैं डीएक्सएन क्यों करता हूं वो भी मैं बताना चाहूंगा आज। वाई आई लाइक डीएक्सएन? मुझे डीएक्सएन सबसे अच्छा क्यों लगा? क्यों? किसका रीजन क्या है? तो सामने आपके स्क्रीन पर एक फोटोग्राफ दिख रहे हैं, माय प्रेरणास्थान, माझं प्रेरणास्थान। डीएक्सएन ज्वाइन होण्यापूर्वी दोस्तों, जब मैं डीएक्सएन ज्वाइन किया था, उससे पहले भी मैंने 3-4 डायरेक्ट सेलिंग के अंदर कुछ कंपनियों के अंदर मैंने भी अपने हाथों को जलाया था। जलाया था मतलब क्या था? मैंने भी, मेरे हाथों से कई पैसा मेरा डूब गया था। इस कंपनी में 5,000 लगाओ, इसमें 3,000 लगाओ, इसमें 10,000 लगाओ, और फिर पैसा चला गया, कंपनियां भी चली गई, और फिर हमने तौबा किया, अभी डायरेक्ट सेलिंग के अंदर नहीं आएंगे, अभी नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर नहीं आएंगे। और उस समय पर एक इंसान जो मुझे बोलता है ये कॉफी खा भी सकते हैं, पी भी सकते हैं, उस समय पे एक इंसान मुझे बोलता है कि तुम्हारे पापा को अगर ये प्रोडक्ट तुम खिलाओगे तो उनकी सारी दिक्कतें कम हो जाएगी। अगर जितनी भी प्रॉब्लम बॉडी के अंदर है, जितनी भी हो, कुछ प्रॉब्लम तुम मुझे बताओ, कुछ प्रॉब्लम तुम मुझे मत बताओ, तो भी ये प्रोडक्ट शरीर पर काम करता है, तो पूरे शरीर की सेहत को आप अपने घर में लेकर जा सकते हैं। एक प्रॉब्लम की एक दवाई, तो 10 प्रॉब्लम की 10 दवाई खाएंगे लोग। यस और नो? तो 10 दवाई खाना पसंद करोगे या पूरे शरीर का एक सॉल्यूशन होना चाहिए? नए लोग गौर करिए इसके ऊपर। मेरा डीएक्सएन का ज्वाइन करने का मकसद आपके स्क्रीन पर है, मेरे मम्मी पापा से साथ स्टार्ट हुआ था। जब इनका रिजल्ट हमने देखा था कि बीपी का दवाई बंद, लिवर का दवाई बंद, जो एलर्जी की प्रॉब्लम थी वो भी ठीक होने लगी, और फिर मेरे पापा महसूस करने लगे हम 10 साल से और यंग होते जा रहे हैं। दैट इज द पावर। और फिर मेरी मम्मी की प्रॉब्लम थी, जब उनको एसिडिटी होती थी, मैं जब से बचपन से देखता था तो उनको उल्टियां निकालनी पड़ती थी, एसिडिटी से उल्टियां। जब तक उल्टी नहीं करती है तब तक वोमिटिंग करने के बाद ही उसका माइग्रेन रहता था। सारी उम्र मैंने माइग्रेन और एसिडिटी के कारण मेरी माँ को तकलीफ देखी। लेकिन बिकॉज ऑफ दिस डीएक्सएन प्रोडक्ट, डीएक्सएन सिस्टम, आज भी आफ्टर ऑल 16 ईयर्स के बाद की बात करो यार, 16 ईयर्स हो चुका है, आज भी मेरे मम्मी पापा स्वस्थ हैं, निरोगी है, एवं पूरी तरीके से खुशहाल हैं। ना ही कोई एलोपैथी दवाई उनको कंपलसरी खानी पड़ती है। क्या ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है या नहीं है? आप बताइए मुझे, हमारे जीवन की सबसे बड़ी अचीवमेंट है या नहीं है? बिल्कुल है, बिल्कुल है।
और इसके बाद फिर आ जाते हैं आपके कुछ प्रायोरिटीज। और एक प्रायोरिटी जिसको हम बोलते हैं कि आप खुद पहले महसूस करो और आपके एक्सपीरियंस को शेयर करते जाओ, तो हेल्पिंग टू अदर्स विल ब्रिंग सक्सेस। लोगों की मदद करो, आपके पास सफलता आती रहेगी। दैट इज द रियलिटी। और ये भी लाइन बहुत अच्छी है, हमेशा के लिए आप ये लाइन को हमेशा अपनी अपनी इधर इधर कहीं ना कहीं पे जमा करके रखो कि अगर आप, कितने लोग जीवन में मिलियनियर बनना चाहते हैं, करोड़पति बनना चाहते हैं, खुशहाल होना चाहते हैं, फ्री मैन बनना चाहते हैं, हाउ मेनी पीपल ऑफ अस, कितने लोग रेडी 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 हैं? यस सर, हम फ्रीडम चाहते हैं, हम जीवन में अपना खुद का बिजनेस चाहते हैं, हम जीवन में बहुत कुछ बड़ा करना चाहते हैं। यस यस, जल्दी यस लिख सकते हैं, फास्ट लिखिए, ताकि कम से कम मैं आपको देख तो नहीं पा रहा हूं, महसूस तो कर पाऊं आप चैट बॉक्स के अंदर हैं, तो मेरे सामने आप लोग बैठे हैं और मेरे से आप डायरेक्टली यहां से आप बात भी कर रहे हो। वेरी गुड वेरी गुड। प्रतीक शिंदे भी लिखते हैं, अवंती मैम, ओके वेरी गुड, सब लोग यस 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 यस। तो सर एक लाइन आपको हमेशा के लिए यहाँ कहीं ना कहीं, अब आपके छोटा मगज होता है ना, यहाँ पे सेव करके रखिए। और वो लाइन है, समाज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, समाज का सबसे बड़ा दुख अगर हल होने का रास्ता आपके पास है, तो आने वाले समय में दुनिया आपको सलाम करेगी। यस दोस्तों, लोगों का दुख दूर करने का रास्ता, यानी लोगों का दुख, लोगों की समस्या, लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अगर आपके हाथ में है, तो आप बादशाह बन जाओगे। यू आर द किंग मेकर। आपकी सक्सेस को, आपकी सफलता को कोई रोक ही नहीं सकता। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके लिए हमारे प्रोडक्ट बहुत कारीगर हैं, हेल्पिंग टू अदर्स। कई रिजल्ट है, एक रिजल्ट मैं आपके सामने आज शेयर करना चाहूंगा। ये जादवर, इनका नाम है शशिकला जादवर, और इनके बच्चादानी में एक ट्यूमर बनाया था कैंसर का, 56 mm का ट्यूमर था। कितना mm का? 56 mm ट्यूमर बार्शी में। फिर डॉक्टर्स ने बोला ऑपरेशन से तो हो ही नहीं सकता, कुछ कर सकती, इतना बड़ा ट्यूमर है, क्या करे? तो केमो रेडिएशन शुरू हो गए। 25 रेडिएशन दिए थे, शॉक, 25 रेडिएशन, और 7 केमोथेरेपी देने के बाद उनका जो ट्यूमर साइज था वो 56 mm से 42 mm पे आ गया। कितना कम हुआ? यहां से यहां तक आ गया, 56 यहाँ से यहाँ, 56 से 42। लेकिन जो वो आपके सामने जो अभी औरत दिख रही है आपको, इनकी हालत पानी भी डाइजेस्ट नहीं कर सकती है। अब बेड से उठकर चल भी सकती है, पॉसिबल ही नहीं। पूरी त्वचा ब्लैक हो गई, जलने लगी त्वचा, बाल झड़ गए सारे, और फिर वोमिटिंग के ऊपर वोमिटिंग, खाना भी नहीं डाइजेस्ट हो पा रहा है। और डॉक्टर अभी बोलते हैं कि अगर मैं एक इंजेक्शन डाल दूं, इंजेक्शन इंसुलिन, सॉरी, एक केमोथेरेपी अगर मैं दे दूं, एक केमो भी दे दूं, तो ये औरत जगह पे चली जा सकती है, क्योंकि इसके अंदर अभी दवाइयों को सहन करने की ताकत नहीं है। तो इन्होंने ये पेशेंट के घर वालों को बोला कि अभी हम कुछ नहीं कर सकते, ऑलरेडी बहुत वीक हो चुके हैं और दवाई अभी काम नहीं कर पाएगी, और इस समय पे आप इनको कुछ नहीं कर सकते, तो क्या करें, आप इनको घर लेके जाइए और सेवा करिए, आओ खिलाओ इनको, अच्छे से रहो, लेकिन ये अब ज्यादा दिन की मेहमान नहीं है। और ऐसे समय पर ये जो ज्ञानोडर्मा हर्ब है, ये जो ज्ञानोडर्मा आपको दिख रही है, ज्ञानोडर्मा, ये जो हर्ब है ज्ञानोडर्मा, ये हर्ब आपके पास हमेशा होनी चाहिए बॉस। आप ये कैप्सूल का बॉटल बाद में दिखाइए, सबसे पहले आप दिखाएंगे ज्ञानोडर्मा। तो एक इंसान ने ये ज्ञानोडर्मा इनके घर में दिखाया, गाडवे, उन फैमिली, जो नितिन गाडवे, अंगद गाडवे, ये जो लोग हैं, तो ये ज्ञानोडर्मा जब दिखाया गया तो उन्होंने एक ही लाइन बोली, अगर ये खिलाएंगे तो कुछ समय ज्यादा जी सकती है, कुछ साल ज्यादा जीवन इनको मिल सकता है, कुछ दिन ज्यादा जिएंगी। अब डॉक्टर बोलता है कि ज्यादा समय जीवित नहीं रह पाएगी, और एक इंसान बोलता है अगर ये खाते रहेंगे तो कुछ दिन ये ज्यादा जीवन जी सकती है। और फिर इसके कारण इन्होंने डिएक्शन शुरू किया था। कितना खाया? 10 और 15, 35 कैप्सूल पर डे ये इनको हम खिला रहे थे। 35 कैप्सूल डेली खा रहे थे पानी में जूस बनाकर। और क्या हुआ फिर? इनको क्यों दिया था? इनको दिया था कुछ समय जिंदा रहने के लिए, या कुछ समय आपका जीवन बढ़ने के लिए। लेकिन दोस्तों चमत्कार देखिए ज्ञानोडर्मा का, ये प्रोडक्ट का, और ये आज की तारीख में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में एक सिंगल कंपनी भी इस तरीके का रिजल्ट नहीं दिखा सकती। क्या हुआ? आफ्टर 40 डेज, 40 दिन के पश्चात इनका, सबसे पहले क्या हुआ, गांव में सब लोग जो देखने के लिए आते थे कि अब ये जीवित नहीं रह पाएगी,
तो लोग देखते थे और बाजू में जाके खुसर-फुसर करते थे कि अभी ये नहीं जी पाएगी, पूरी तरीके से कमज़ोर है। लेकिन आफ्टर ऑल 1 महीना वो गुज़र गया, 1.5 महीना हो रहा है पूरा और वो अभी खुद अच्छे से खाना खा रही है, वेट गेन हो रहा है, अच्छे से हेल्थ हो मेंटेन हो रही है, अब खुद चलने भी लगी है। तो इनको भी लगा कि कैंसर का स्टेज जो हुआ था उसका क्या हुआ देखेंगे और फिर चले गए अस्पताल में और उसी अस्पताल में सोनोग्राफी किया, एक्स-रे किया, सब कुछ किया। अब सोनोलॉजिस्ट भी हैरान है कि जो गाँठ था 42 एमएम का, वेयर इज़ अ मास? गाँठ कहाँ चला गया? इट्स कॉल्ड मिरेकल सर। ये कोई डीएक्सएन का दावा नहीं कि डीएक्सएन कैंसर किसी भी कैंसर को ठीक कर देगा, लेकिन एक संभावना ज़रूर मिलती है। नेचुरल तरीके से लोगों को सेहतमंद होने के लिए और जो कैंसर की कोशिकाएं थी उसकी ग्रोथ को पूरी तरीके से रोक दिया और कैंसर सेल को नॉर्मल सेल में कन्वर्ट कर कर ज्ञानोडर्मा ने उनका रिपोर्ट को भी नॉर्मल कर दिया था। और ये जो जादूगर आपको सामने स्क्रीन पर दिख रहे हैं, इन्होंने खुद मुझे फोन किया था, तब तक तो मैं इनको जानता भी नहीं था। देखो कहाँ से कहाँ डीएक्सएन चला गया मेरी टीम में, लेकिन मैं जानता भी नहीं था इनको। इन्होंने मुझे फोन किया, ये किताब के अंदर इनका टेस्टिमोनियल डाला है, तो इन्होंने मुझे फोन किया और इन्होंने मुझे बोला, सर ये टेस्टिमोनियल मतलब क्या है, अगर अगली बार आप जब किताब बनाएंगे ना, तो ये टेस्टिमोनियल मेरा मिसेस का टेस्टिमोनियल आपकी किताब में जरूर लीजिए। मैंने बोला ऐसा क्या हुआ था? उन्होंने बोला सर 56 एमएम का ट्यूमर था, आफ्टर ऑल केमोथेरेपी 2.5 लाख खर्चा किया मैंने, वो 42 एमएम पे बच गया और उसके बाद डॉक्टर ने बाय बाय बोल दिया, अभी कुछ नहीं कर सकते और 40 दिन के अंदर कंप्लीट डिसेप्टेड मतलब वो गांठ ही नष्ट हो गई और आज भी स्वस्थ जीवन जी रहे हैं। दैट इज द पावर ऑफ डीएक्सएन। दैट इज द पावर ऑफ डीएक्सएन। अब आप बताइए कितने लोगों की आप मदद कर सकते हैं इस तरीके से। दिस इज द पावर। इसको हम सर किसी भी तराजू के अंदर तुलना नहीं कर सकते, इसके लिए कोई तराजू नहीं है, वो है आपका डीएक्सएन। तीनों रिपोर्ट उन्होंने मुझे भेजे, पहला रिपोर्ट 56 एमएम, दूसरा रिपोर्ट 42 एमएम और तीसरा रिपोर्ट कंप्लीट नील। माय गॉड, इतने पावरफुल रिजल्ट अगर डीएक्सएन देता है तो बताइए हर घर तक पहुंचना चाहिए कि नहीं पहुंचना चाहिए? अरे सर ऑनलाइन आपके लिए अभी इतना चाहे अच्छा सिस्टम, आप सोचिए आपके साथ मैं अभी खड़ा हूँ, आपके साथ मैं बैठा हूँ और आप जिस जिस घर में, जिस जिस गांव में, जिस जिस प्लेस में ये ऑनलाइन मीटिंग सुन रहे हैं, अगर आपके नए लोग आपके साथ हैं तो मैं आपकी मदद कर रहा हूँ, यस और नो? जल्दी बताओ। जिस भी शहर से, जिस भी स्टेट से, बताइए कौन कौन से स्टेट से आज मीटिंग लोग सुन रहे हैं, ऑनलाइन कितने लोग हैं और आज कौन कौन से शहर से, कौन कौन से जगह से आप मीटिंग सुन रहे हैं? राजकुमार लिखते हैं नेपाल से। यहाँ पे भी आपको पता चलेगा डीएक्सएन कितना पावरफुल, क्यों डीएक्सएन करना चाहिए। जल्दी जल्दी सब लोग बता सकते हैं आप कहाँ से हैं। आई एम फ्रॉम इंडिया, आई एम फ्रॉम पुणे, ऐसा भी लिख सकते हैं। ये भी आपको बहुत बड़ा रीजन देता है। क्या बात है। ललित कुमार शर्मा लिखते हैं नेपाल से। फास्ट मूविंग ऑन। आई एम फ्रॉम सोलापुर। गुड। जल्दी जल्दी फास्ट चलिए। इलाहाबाद, डॉक्टर के पांडे लिखते हैं इलाहाबाद से हम सर। शिव कुमार मुंगनुरे सर कर्जत, क्या बात है। कर्नाटका, इंडी, वो हो। फिर अवंती मैडम मुंबई। जल्दी जल्दी अपना प्रेजेंस तो दे रहे हो आप लोग। शिल्पा मैम गुजरात। बीड से है लहू मोरे। फास्ट 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 फास्ट। फिर मुंबई, ठाणे, पारगांव, मुंबई, क्या बात है। ये हमारे लिए इतना बड़ा मकसद बनता है दोस्तों। नवराज फ्रॉम नेपाल, वेलकम। फ्रॉम लातूर, पालघर। तो कितने सारे जगहों पर क्या आपको ये महसूस हो रहा है कि मैं आपके सामने हूं, मैं आपके साथ खड़ा हूं, स्क्रीन भी दिख रही है और मैं खुद आपको ये प्रेजेंटेशन दे रहा हूं, यस और नो? दैट इज द पावर ऑफ द वर्चुअल। इंटरनेट की बहुत बड़ी ताकत है दोस्तों, इसको हम नहीं गिन सकते, पोटेंशियल इसका कितना बड़ा है। मैं भी नहीं बता सकता, शायद इसके लिए मेरे पास शब्द कम पड़ जाएंगे ये इंटरनेट का क्या पावर बताने के लिए। जैसे आपका एक हैंड पावरफुल बनाना है, एक पावर आपको मजबूत बनानी है, वो आपकी फिजिकल पावर, आप 1 to 1 बहुत अच्छा कर रहे हो, लेकिन कितने दिन लोगों तक कर पाओगे? इसलिए हमें सभी लोगों को ऑनलाइन के अंदर जरूर लेकर आना है। अब ज्यादा से ज्यादा लोगों को जब भी आपको लिंक मिलता है, अब मैं आपको बताऊं तो लिंक के अंदर भी आपको टेंशन की जरूरत नहीं है। एक ही लिंक रहेगा, एक ही मीटिंग आईडी रहेगा, एक ही पासवर्ड रहेगा, चाहे जहां से भी हो। अपलाइन, डाउनलाइन, क्रॉस लाइन कुछ नहीं सर, सभी लोगों की हम मदद करना चाहते हैं। आगे बढ़िए सर। आपके जीवन में डीएक्सएन कुछ बड़ी खुशियां लेकर आए तो हमें भी खुशियां ही होगी ना, क्योंकि डीएक्सएन से खुशियां आपके घर में आ रही है तो हमें भी खुशी ही होगी। यस और नो? तो सभी लोगों के लिए
ये मकसद बन जाने चाहिए हमारे जीवन के। देखिए एक मकसद आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। ये कोल्हापुर, यानी मैं अभी मीटिंग के लिए गया था, मैंने प्रेजेंटेशन कोल्हापुर में दिखाया था। कोल्हापुर का मतलब मराठीत है, कोल्हापुर का बनले कॅन्सरपूर, मतलब कोल्हापुर को कैंसरपुर के नाम से जाना गया पिछले कुछ दिनों बाद, पहले कुछ महीने पहले। कोरोना से पहले की बात है, सिर्फ कोरोना थोड़ी इंपॉर्टेंट है। आज अगर मैं बात करूं तो आप बताइए कितने लोगों को कोरोना हुआ इंडिया के अंदर? 1 करोड़ लोगों को हुआ? नहीं ना। लेकिन साहब हर मिनट में, हर मिनट में एक व्यक्ति की मौत ये कैंसर के कारण हो रही, और कम से कम 7 करोड़ लोग कैंसर के अंदर इंडिया में हैं। इनका कोई सोच नहीं रहा है। 7 करोड़ कैंसर है तो उससे कम से कम 4 गुना ज्यादा आज जो बीमारी है, मौत का दूसरा रीजन है, वो है हृदय रोग। और वो 1 मिनट में 4 लोगों की मृत्यु हृदय रोग के कारण हो रही। तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है, जीवन को मकसद बनाइए यार। ये देखिए ये क्यों हुआ ऐसे, इसका एक रीजन है। ये हर व्यक्ति को पता चल रहा है कि ये क्या हुआ था। एक एविडेंस आपके सामने, और रियल एविडेंस शिरोल के अंदर, शिरोल तालुका है कोल्हापुर के अंदर, और वो शिरोल के अंदर सबसे ज्यादा पेस्टिसाइड बेचा गया था। हाई पेस्टिसाइड जिसका सेल हुआ था, मतलब पूरे महाराष्ट्र में, इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा बिक्री पेस्टिसाइड की शिरोल में हुई, और अब तक होती आ रही थी। कोई मानक नहीं था, कोई इसके लिए लिमिट नहीं था, और फिर पता चला कि सबसे ज्यादा कैंसर पेशेंट शिरोल के अंदर आ गए। बताइए सर, कैंसर अगर शरीर के अंदर आ जाए तो क्या जिंदगी में हमारे अर्थ हैं? और एक दिन में नहीं आता है सर, एक सेल में आता है। अभी भी हमारे शरीर में कैंसर की कोशिका दौड़ रही है, मैराथन चल रही है अंदर शरीर के। अभी भी कैंसर कोशिका शरीर में बनती हैं, और ये कैंसर कोशिका जब अपना खुद का एक ट्यूमर डेवलप करती है, वो रातों रात नहीं बनता, लेकिन उन कैंसर कोशिकाओं को ढूंढकर उसको नॉर्मलाइज करने की पावर ये ज्ञानोडर्मा रखता है। दैट इज द पावर ऑफ ज्ञानोडर्मा। तो एक मकसद बन जाता है कि मैं मेरे गांव का, देश का, शहर का, मेरे परिवार का, मेरे फैमिली का, सबका मैं ख्याल रखना चाहता हूं। यस, क्या आप लोग तैयार हैं इस चीज सिचुएशन से हम हमारे समाज को बचाने के लिए? क्या आप लोग तैयार हैं? जल्दी बताओ। ये बहुत बड़ा रीजन है सर, बहुत बड़ा मकसद, प्राधान्य जिसको हम बोलते हैं ना, प्रायोरिटी बन जाती है। क्या आप लोग तैयार है जल्दी जल्दी अपने जीवन को एक मिशन बनाने के लिए? है, यस, वेरी गुड। अब आगे बढ़ते हैं। इतना भी काफी है सर डीएक्शन। यहाँ पे भी मैं प्रेजेंटेशन रोक दूं तो भी आप सेटिस्फाइड है कि नहीं है डीएक्शन करने के लिए? जल्दी बताओ। यस सर, आई एम रेडी। जल्दी बताओ, आर यू रेडी? या वेरी गुड। चलिए आगे के 15 मिनट के अंदर मैं थोड़ा सा इसके ऊपर फोकस करूं कि डीएक्शन हमें क्या क्या दे सकता है। इसको हम बोलते हैं प्रायोरिटी ऑफ डीएक्शन के अंदर की बात। तो वाई डीएक्शन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, तो उसके अंदर एक चीज आती है। सबको मेरा स्क्रीन दिख रहा है? अभी नहीं दिख रहा होगा शायद, अभी दिख रहा है? कोई भी यस लिखिए सर। विट्ठल हजारे केट्टूर क्या लिखा है? यस, वेरी गुड, जल्दी जल्दी। शिव कुमार, यस, स्क्रीन दिख रहा है। अब यहां पे लिखा है प्राइमरी मोटिवेशन फैक्टर, इसको बोलते हैं पीएमएफ। इसको बोलते हैं पीएमएफ, मतलब आपका सबसे बड़ी प्रायोरिटी, आपके जीवन की सबसे ज्यादा प्राथमिकता किसको आप देना चाहोगे? सबसे ज्यादा प्राथमिकता आप किसको देना चाहोगे? दैट इज प्राइमरी मोटिवेशन फैक्टर। अब ये जो प्राइमरी मोटिवेशन फैक्टर है, ये हर एक का शायद अलग अलग भी हो सकता है, लेकिन ये हम कभी भी रोक नहीं सकते। ये तो हम सभी लोग इसके अंदर हैं, इसीलिए तो डीएक्शन के अंदर है। अपनी खुद की स्वास्थ्य की रक्षा, अपने परिवार की स्वास्थ्य की रक्षा फर्स्ट प्रायोरिटी, पहली प्राथमिकता मैं भी इसको देता हूं। क्या आप लोग देते हैं बताइए हेल्थ सिक्योरिटी को? यस और नो? तो ये लिखिए, और कभी भी प्रेजेंटेशन में जाओ तो जरूर बताइए सर प्रायोरिटी ऑफ आवर डीएक्शन, प्राथमिकता हमें देनी है। और प्राथमिकता सबसे पहले आती है हमारी खुद की सुरक्षा को। तो सुरक्षा मतलब अपनी खुद की सुरक्षा, अपने जीवन की सुरक्षा डीएक्सएन हमें देती है, हेल्थ सिक्योरिटी। उसके बाद प्रायोरिटी ऑफ सेकंड प्रायोरिटी, प्राथमिकता नंबर 2 आपके लिए एक्स्ट्रा इनकम। मतलब क्या है? जितना हम जॉब के अंदर या किसी बिजनेस या व्यवसाय के अंदर कमाई करते हैं, वो कमाई हमें थोड़ी सी क्या करनी है, 2 गुनी करने के लिए एक्स्ट्रा इनकम। अगर कोई 20,000 कमाए तो एक्स्ट्रा 20,000 करने के लिए क्या करे?
50,000 करने के लिए क्या करें? उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा इनकम हमारा सेकंड प्रायोरिटी बनता है। दैट इज़ द सेकंड प्राइमरी मोटिवेशन फैक्टर। एक्स्ट्रा इनकम, उसके बाद हेल्पिंग टू अदर्स। अभी मैंने बोला था ना, लोगों की मदद करते चले जाइए, दुनिया आपके पीछे आती रहेगी। आपको पैसे के पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है, पैसा आपके पीछे आएगा, आप लोगों की सबसे बड़ी समस्या का समाधान लेकर जाइए। इसलिए हमें आगे ज़रूर बढ़ना चाहिए और जान ना पहचान आप कहीं पे भी जाकर ये जानकारी ज़रूर दीजिए। मत देखिए मैं इसको जानता नहीं हूँ, मैं कैसे इसको जाके बताऊँ? अरे सर इतना कॉन्फिडेंस हमारे अंदर होना चाहिए कि हम डीएक्शन क्यों करते हैं? हम डीएक्शन हमें क्यों करना चाहिए? और इतना एक्साइटमेंट आपके अंदर होना चाहिए कि सामने वाले को भी आपकी एक्साइटमेंट से पता चले कि ये डीएक्शन क्यों करना चाहिए। आर यू रेडी? हेल्पिंग टू अदर्स, लोगों की मदद करने के लिए। और साथ ही साथ खुद का व्यवसाय, ये भी हमारी प्रायोरिटी बनते हैं। हैविंग ओन बिज़नेस, खुद का व्यवसाय स्टार्टअप करने के लिए। जीवन में ये कोरोना महामारी का भी दूसरा दौर शुरू हो चुका है और इस समय पे भी लोगों को रियलाइज़ हो रहा है, पैसिव इनकम सोर्स रियलाइज़ हो रहा है, एडिशनल इनकम सोर्स रियलाइज़ हो रहा है कि नौकरी नहीं करनी है दादा, हमें जॉब करनी नहीं है, बिज़नेस करना है, खुद का व्यवसाय करना है। तो बताइए, एक शॉप भी लगानी होगी। मेरे सामने लहू मोरे यस लिखते हैं, भीड़ में इनकी दुकान है, ग्रोसरी शॉप है। अब मुझे मान लीजिए मेरा एक कोई फ्रेंड वो भीड़ में भी रहता है, उसको भी लहू मोरे के जैसा शॉप अगर भीड़ में लेना है, तो कम से कम 1,00,000 रुपया सिक्योरिटी डिपॉजिट रखना पड़ता है कि नहीं रखना पड़ता है? तो साधारण बात नहीं है व्यवसाय के अंदर। खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए बड़ी लागत तो लगती है। खुद का बिज़नेस करने के लिए बहुत टैलेंट की ज़रूरत लगती है। खुद का व्यवसाय करने के लिए सुबह से रात तक आपको क्या करना है? समय देना ही पड़ता है, एफर्ट डालना ही पड़ेगा, हार्ड वर्क देना ही पड़ेगा, मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। जिस दिन शटर डाउन, उस दिन इनकम बंद। लेकिन क्या कोई ऐसा बिज़नेस है जिसका कोई शटर ही डाउन ना हो? क्या कोई ऐसा व्यवसाय है जिसके लिए समय कभी भी लिमिट लेकर ना आए? समय की कोई पाबंदी ही ना हो? तो वो है डीएक्सएन। तो इसके अंदर एक सेकंड, थर्ड प्रायोरिटी आती है, खुद का बिज़नेस, फाइनेंशियल फ्रीडम लेकर आती है। मतलब अगर आप असीमित, उसको बोलते हैं ना, असीमित समय काम कर सकते हो, तो असीमित पैसा आपको मिलता है। ये भी एक समीकरण है। अगर आपके काम करने में समय का लिमिट आ जाता है, समय आपके लिए लिमिट बन जाता है, तो इनकम आपके लिए लिमिट बन जाएगा। ये समीकरण है सर। समय लिमिट है, तो इनकम का भी लिमिट है। समय अगर आप मल्टीप्लाई कर पा रहे हो, मतलब अभी मान लीजिए आपकी टीम में 20 लोग आ गए, 20 से आने वाले समय में 200 लोग हो गए, 2 से 2000 लोग हो गए, तो 2000 लोग सिर्फ 4 घंटा अगर किसी को देते हैं या 2 घंटा देते हैं, तो दिन का 4000 घंटे का काम हुआ कि नहीं हुआ? यस सर, साधारण सी बात है, फाइनेंशियल फ्रीडम यहीं से निकल कर आएगा और फाइनेंशियल फ्रीडम हमें चाहिए, तो ये भी एक आपकी प्रायोरिटी बनती है कि मुझे पैसे की आज़ादी चाहिए। मैं चाहे जितना खर्चा करूँ, मेरी जेब कभी खाली ना हो। मैं चाहे जितना मेहनत करूँ, मैं चाहे जितने सपने पूरे करूँ, मेरा बैंक बैलेंस कभी ज़ीरो ना हो। आर यू रेडी फॉर दैट? ये होता है फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए जाना। और इसके लिए जितना बड़ा नेटवर्क, जितनी बड़ी टीम, जितना बड़ा लीडरशिप आप मजबूत बनाओगे, उतना आपका फाइनेंशियल फ्रीडम आपके पास जल्दी आता रहेगा। और फिर आता है टाइम फ्रीडम। समय की भी आज़ादी चाहिए, पैसे की आज़ादी चाहिए, समय की भी आज़ादी चाहिए। और फिर समय की आज़ादी इसलिए ज़रूरी है, किसी भी डॉक्टर को जाके क्या वो खुश हैं? सर बोलता है रोज़मर्रा वही पेशेंट, वही दवाइयाँ, वही बीमारियाँ, वही इंजेक्शन लगा-लगा के मैं भी परेशान हो चुका हूँ। अभी मुझे लगता है कि मैं ये ओपीडी से बाहर निकल कर कुछ ऐसा एक फ्रीडम वाला बिज़नेस महसूस करूँ, घर में बैठकर पैसा बनाने का रास्ता बना लूँ। तो कैसे आएगा ये? डॉक्टर के पास तजुर्बा है कि नहीं है? लेकिन सर डॉक्टर भी आज खुद उस चक्की पीसिंग बोलते हैं ना 24/7 की, उसके अंदर ही है। मतलब क्या है? टाइम का लिमिट वहाँ पे भी आता है। लेकिन समय की आज़ादी अगर आपको चाहिए, मतलब एक ऐसा जीवन आपका हो, आने वाले समय में आपको घड़ी देखने की ज़रूरत ना लगे। या फिर एक लाइन बोलता हूँ हमेशा, अच्छी लाइन है, कि कभी भी आपको कोई इंसान घड़ी दिखाने वाला ना हो। कितना बजा है, कहाँ गया था, क्या किया इतने समय तक, और फिर चलो लंच जल्दी खत्म करो, जॉब पे लग जाओ और कल भी आना है समय पर। ये घड़ी दिखाने वाला कोई इंसान आपके जीवन में ना हो। तो समय की आज़ादी चाहिए आपको। पर्सनली डेवलपमेंट, ये भी आपकी प्रायोरिटी होती है। ट्रैवल फ्रीडम, फॉरेन टूर जाना। अब विदेश यात्रा करना है, तो कुछ लोग करते भी होंगे। पैसा डालते हैं कैसे, बहुत सारे लोग हैं, कुछ लोग करते भी होंगे। लेकिन सर मैं एक बात बताऊँ, 2 तरह के इंसान हैं। एक इंसान फ्लाइट में बैठता है, वो टिकट निकाल कर बैठ जाता है। वो क पैसा खर्चा कर देता है। उसको अगर मलेशिया जाना है 20,000 खर्चा कर देगा और फ्लाइट के अंदर जाएगा।
लेकिन एक दूसरा इंसान वो भी मलेशिया जा रहा है, लेकिन जेब से टिकट का खर्चा ही नहीं हुआ है, उसको पता ही नहीं है कि वो मलेशिया का टूर का टिकट कितने रुपीस का है, फ्री में है। कौन सा अच्छा लगेगा आपको? यस और नो? फ्री, फ्री ट्रैवल, ये हमारा एक मकसद बना लीजिए। प्रायोरिटी के अंदर इसको रखना जरूरी है। ट्रैवल फ्रीडम, बी ओन द बॉस, खुद का बॉस खुद बने, कोई आपका बॉस ना हो। नेम एंड फेम, मतलब एक नाम, लौकिक शोहरत चाहिए, तो ये इंडस्ट्री आपको दे सकती है, DXN। और ये भी मैं आपको जरूर कहूंगा कि आने वाले समय में कई सारी कंपनियां होगी, लेकिन सारा परिवार कभी भी वो कंपनी के साथ जुड़ता नहीं है। आपने कोई इंश्योरेंस एजेंट की बात करके देखो, तो उसके बच्चे, उसकी फैमिली, उसकी मिसेस, उसके मम्मी पापा, सब लोग सपोर्ट करते हैं। या फिर कुछ बाइनरी वाली कंपनी आती ना, कुछ नहीं करना है, दो जोड़ो दो जोड़ो दो जोड़ो और फिर करोड़ मिल जाएगा। कुछ नहीं करना है सर, इतना पैसा लगाना है, इतना मिल जाएगा, और फिर आपको ये काम करना है। क्या उसका पूरा परिवार उसको सपोर्ट करता है? लेकिन सर DXN का एक छोटा बच्चा भी होगा ना, 5वीं कक्षा में, अभी आपने देखा आज की प्रेजेंट की शुरुआत मेरे ऋषि ने करा के दी। कल मुझे बोलता है कि मेरे गार्डन में एक बच्चा, मतलब एक फ्रेंड मेरा है, और वो फ्रेंड को अस्थमा का पंप है, और वो पंप है, तो मुझे बताओ मैं उसकी कैसे मदद करूं? तो आपका पूरा परिवार आपके साथ कनेक्ट हो जाता है DXN के साथ। मैंने बताया उसको, उसके पापा जैसे ही आपको मिलेंगे उसके बोलना, अंकल आपके बेटे का पंप अगर बंद हो जाएगा तो आपको कैसा लगेगा? तो अंकल अगर बोलते मुझे अच्छा लगेगा, अस्थमा का पंप अगर बंद हो जाए, तो मेरे पापा से जरूर मिलिए, बस इतना ही बोलकर आ जाओ। और अगर वो अंकल ऐसा लग रहा है तुम्हें कि वो नाना बोलने वाले, मतलब तुम्हें समझ में आ जाए कि वो निगेटिव है अंकल, और वो तुम्हारी बातों को इग्नोर करे, क्योंकि तुम्हारी उम्र छोटी है ना, और वो जैसे ही इग्नोर करे ऐसे तुम्हें दिख जाए, तो एक लाइन जरूर बोलना ऋषि। वो लाइन बोलना अंकल को, अंकल आप मतलब क्या मैं ओपन नहीं करना चाहता उसका नाम बच्चे का वो, लेकिन मैं कहना चाहूंगा, वो बोलेगा कि मान लीजिए बच्चा है, अभी नाम है उसका, अगर अभी उदाहरण के लिए, अगर अभी के लिए आप ये चीज लो या ना लो, लेकिन जानकारी जरूर ले सकते हैं कि नहीं? तो जानकारी लेने के लिए जरूर आ जाइए। तो आप मेरे पापा से जरूर एक बार मिलिए सर, सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए मिल सकते हैं कि नहीं, ऐसा बोलकर जरूर आ जाना। लेना है नहीं लेना है जिम्मेदारी बाद में है सर, लेकिन इंफॉर्मेशन लेने के लिए मिल सकते हैं कि नहीं? इसका क्या मतलब है? मैं जब गांव गया, मम्मी पापा से लेकर अपने बच्चों से लेकर अपनी बीवी से लेकर, ये मेरे घर की कहानी मैं बता रहा हूं, क्या आपके घर में भी ऐसा हो रहा है? ये सर नो? आपका पूरा परिवार आपको सपोर्ट करता है कि नहीं करता है? एक ही चीज है सर, आप खुद इतना एक्साइटमेंट हो जाओ कि आपका पूरा परिवार आपके साथ करें। दूसरा, आपके परिवार के अंदर वो DXN ढालना ही पड़ेगा, DXN मय होना पड़ेगा। आप अकेले प्रेजेंटेशन सुनोगे, मीटिंग को, कभी मीटिंग में अपनी वाइफ को लेकर नहीं आओगे, तो कैसे पत्नी आपको सपोर्ट करेगी बिजनेस के अंदर? उसको भी मीटिंग के अंदर लेकर जाना। जितने भी मीटिंग, सेमिनार, प्रेजेंटेशन, ट्रेनिंग प्रोग्राम, कैंप हो रहे हैं, बड़े बड़े एक्टिविटीज होती है, तो वहां पे अपने फैमिली को जरूर लेकर जाइए, ये जरूर इंपॉर्टेंट है। और फिर बनता है आपका एक नाम, शोहरत, और सिर्फ एक गांव का नहीं, जिस गांव में आप रहते हो उस गांव के तो लोग आपको जानेंगे, लेकिन उसी जगह पे आपका तालुके के अंदर नाम लेके जाना, उसी जिला के अंदर, डिस्ट्रिक्ट के अंदर नाम लेके आना, स्टेट और इंडिया, कंट्री, और फिर वर्ल्ड वाइड बन जाओ क्राउन एम्बेसडर, तो पूरी दुनिया आपको जानेगी कि नहीं जानेगी? आपका उदाहरण, आपका एग्जाम्पल देगी कि नहीं देगी, बताओ? दैट इज ए नेम एंड फेम हमें मिलता है। अर्ली रिटायरमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। कौन चाहता है ये 40 साल की वो साइकिल चलाना? साइकिल मतलब वो 8:30 से 5, 2 पंच, एक टंच और लाइव टंच, 2 पंच, एक लंच और लाइव टंच। कौन चाहता है ऐसा जिंदगी? और फिर 40 साल मेहनत करेंगे, और 40 साल के बाद मेहनत बंद, तो इनकम बंद। मतलब मेहनत कम कर रहे हैं तो भी पैसा कम मिल रहा है, मेहनत ज्यादा कर रहे हैं तो पैसा ज्यादा मिल रहा है, लेकिन एक चीज है, मेहनत नहीं कर रहे तो पैसा बंद हो रहा है। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है सर, आप 10 साल काम किए, आपको 10 साल पैसा मिला, आपके 20 साल गए, आपने 20 साल पैसा बनाया, साहब आपने 30 साल मेहनत किया, 30 साल आपको पैसा मिला, लेकिन 30 साल के बाद आपने मेहनत बंद कर दिया, आपका पैसा बंद हो गया। ऐसा जीवन आप जीना चाहोगे? मतलब 40-40 साल आप मेहनत करोगे, या 3 साल प्रॉपर मेहनत करो और 40 साल एंजॉय करो? कौन सा जीवन अच्छा रहेगा? 3 साल की मेहनत, 40 साल का एंजॉय, कौन सी बात आपको अच्छी लग रही है?
फैसला आपके हाथ में है। क्यों करना जानना ज़रूरी है ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये आप किसी को भी ये लाइन्स बोल के देखिए, जॉब करने वाले लोगों को भी बोल दीजिए कि आपको अपनी खुद का जॉब रिज़ाइन करने का मौका ये इंडस्ट्री देती है। आई एम द विटनेस। सर, मुझे गवर्नमेंट का जॉब था डीआरडीओ के अंदर, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डीआरडीओ, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब। 60,000 मेरा सैलरी था, लास्ट सैलरी, और मैं रिजाइन देकर बाहर निकल कर आया, जिसके अंदर एक लाइफ टाइम लोग सोचते हैं ना परमानेंट है, तो वो जॉब को मैंने रिजाइन दिया बिकॉज मुझे डीएक्सएन को घर घर पहुंचाने लोगों तक। यस और नो? तो ये मैं आपके लिए, मैं खुद का उदाहरण दे रहा हूं, अर्ली रिटायरमेंट। और ये आपके भी जीवन में आ सकता है। यू डिसाइड यूर रिटायरमेंट डेट। आप कब क्विट करना चाहते हो, जॉब रिजाइन देना चाहते हो, और बॉस के हाथ में अपना इस्तीफा दो दोगे, और राजीनामा जिसको बोलते हैं ना, रिजिग्नेशन लेटर, आप अपने बॉस के हाथ में देंगे और बोलेंगे बॉस ये मेरा रिजिग्नेशन, और कल से कॉल भी मत करना। अभी बहुत सह लिया मैंने तुम्हारी बातों को, लेकिन ये मेरा रिजिग्नेशन आज से ले लो, और कल से मुझे क्या नहीं करना है, कॉल भी मत करना। दैट इज द अर्ली रिटायरमेंट। और सबसे बड़ी बात आती है लीव अ लीगेसी। लीव अ लीगेसी। ऋषि माझा मोबाइल है। लीव अ लीगेसी का क्या मतलब, लीव अ लीगेसी का क्या मतलब है? आपको सवाल पूछता हूं, 5 मिनट के अंदर प्रेजेंटेशन खत्म करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बात है लास्ट में। अभी नौकरियां मिल रही है, नहीं मिल रही है, जल्दी बताओ। लोगों को जॉब है या नहीं है? क्या सिचुएशन है आज मार्केट में, बता सकते हैं आप लोग? यस यस यस, जल्दी। सर जॉब ही नहीं है, लोगों ने डिग्रियां ली, एमबीबीएस, बहुत एमबीए हो गए, लेकिन एमबीए होने के बाद भी, एमबीए का मतलब है मुझे बहुत आता है, लेकिन सैलरी कुछ नहीं आता है। सॉरी टू से, बट अभी क्या हो रहा है, एमबीए की डिग्री लेकर स्प्यून के जॉब के लिए लोग ये डाल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, उनका खुद का एप्लीकेशन डाल रहे हैं, रिज्यूम डाल रहे हैं लोग, डिग्रियां लेकर चपरासी की जॉब की नौकरी के लिए लोग कतार में लगे हुए हैं। ऐसा मैंने स्टेटस भी रखा था मेरा व्हाट्सएप के अंदर, जरूर देखा करो। तो ये मैं बताना चाहता हूं कि आज की सिचुएशन अगर ये है, तो कल क्या होने वाला है? कल तो ड्राइवरलेस गाड़ी आएगी, उस समय पे तो ड्राइवर की नौकरी खतरे में। कल ड्रोन सब कुछ काम करेगा, ड्रोन ड्रोन। मतलब आपके घर में कोई कुरियर डिलीवरी बॉय आता है कि नहीं आता है? साहब डिलीवरी है, कुरियर लेकर आता हूं, घर पे रहिए। कल ये होगा, सिर्फ मोबाइल पे एक मैसेज आएगा और आपके मोबाइल में वो ऐप के अंदर दिखेगा वो ड्रोन कहां तक आया, हवा में, हवा में दिखेगा। और फिर आपके दरवाजे में, विंडो के अंदर वो ड्रोन आकर खड़ा हो जाएगा, और वो ड्रोन क्या करेगा, उसका डिलीवरी का पार्सल छोड़ देगा, और फिर उसी के हाथ से एक हाथ बाहर आएगा, वहां पे एटीएम आप स्वाइप करोगे, पैसा भी उसके अंदर चला गया, और ड्रोन भी अपना वापस चला जाएगा। इंसान का काम रहेगा कहाँ? सब कुछ रोबोटिक हो रहा है, सब कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खा रहा है लोग, सब कुछ ऑटोमाइजेशन के अंदर जाएगा। तो बताओ, आज से भी बदतर हाल होने वाली है कि नहीं होने वाली है? जल्दी बताओ मुझे, सब लोग बताओ। आज जितनी हालत बदतर है, उससे भी खराब हालत होने वाली है या नहीं है? आज हम अभी जाते हैं ओला, उबेर, और फिर एक ओला वाला गाड़ी लेकर आता है, कल बताइए वो ओला और उबेर ड्राइवर लोग क्या करेंगे? सर नो, एक रोबोट ऐसा आ रहे हैं अभी मार्केट में, जो इंसान की तरह सोचकर बात कर सकता है, और इंसान की तरह काम करने वाले रोबोट। और एक इंसान के लिए एक लिमिट आ जाता है, और जिंदगी भर उसकी सैलरी देनी पड़ती है, तो कंपनी का मालिक सोचता है एक बार रोबोट बिठाओ, सिर्फ मेंटेनेंस करना पड़ेगा, उसको थोड़ी सैलरी देनी है, तो एक बार इन्वेस्टमेंट करो, जिंदगी भर उससे बहुत काम किया जा सकता है। मशीन है, खाली क्या करे, रात दिन काम करती रहेगी। और इसलिए इतना आर्टिफिशियल हो रहा है, इंटेलिजेंस हो चुका है, इतना ऑटोमाइजेशन हो रहा है। तो आज अगर ये हालत है, तो क्या गारंटी आपके बच्चों को भी जॉब मिलेगी? सॉरी टू से, बट आप इसके ऊपर आज विचार जरूर करिए, आज इसके ऊपर जरूर विचार करिए आज के टॉपिक के अंदर। क्यों? और अगर ये हालत आज है, तो आपके बच्चों को आने वाले समय में आप सिक्योर देखना चाहोगे, या जीरो से स्टार्ट करते हुए दर दर की ठोकरें खाते हुए देखना चाहोगे? सॉरी टू से, बट मैं आपको सवाल पूछता हूँ, वही स्ट्रगल जो आपने किया जीरो से, वो आपका बच्चा करे, ऐसा आपको लगता है? नहीं ना? सर एक डॉक्टर का बेटा भी जीरो से ही स्टार्ट करेगा ना,
उसको थोड़ी डायरेक्टली चेयर मिलेगा एमबीबीएस का, उसको भी जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा ना। एक चार्टर्ड अकाउंट का बेटा भी जीरो से स्टार्ट करेगा ना, एक लॉयर का बेटा भी जीरो से ही स्टार्ट करेगा ना। लेकिन एक डायरेक्ट सेलिंग के अंदर क्राउन एम्बेसडर का बेटा क्राउन एम्बेसडर रहेगा। अब राजा का बेटा राजा ही होगा। यस, राजा का बेटा राजा ही होगा। वो पिक्चर आपने देखी होगी शायद। अब राजा का बेटा राजा नहीं होगा, जो काबिल है वो राजा होगा। नहीं सर, राजा का बेटा राजा ही होगा। आप क्राउन एम्बेसडर बन जाओ, आपका बेटा क्राउन एम्बेसडर, उसका बेटा क्राउन एम्बेसडर, उसका बेटा क्राउन एम्बेसडर। अब आपके दिमाग में वो मकसद बन जाना चाहिए, डीएक्सएन को क्यों करना है। आर यू एक्साइटेड? जल्दी जल्दी बताओ। और ये आपके लिए बहुत बड़ा रीजन बन सकता है आने वाले समय में। और ये भी मत सोचिए कि अभी मैं मेहनत कर रहा हूँ, लोग मुझे नकारात्मक मिल रहे हैं, ना 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 बोलने वाले लोग मिल रहे हैं। अरे आज ना 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 मिलेंगे, कल जाके हाँ हाँ लोग मिलने वाले आपको। क्योंकि अभी मैंने जो सिचुएशन आपको बताया, आने वाले 5 साल के अंदर देखना कौन सा रास्ता उनके लिए जो सबसे आसान पैसा दो, वो है डायरेक्ट सेलिंग। खाओ खिलाओ बताओ और फिर कमाओ। यस, वेरी गुड। तो जल्दी, क्या बात है? आर यू एक्साइटेड सभी लोग? अब आप ही बात कर सकते हैं। अगर कोई भी बात आपको आज की प्रेजेंटेशन में अच्छी लगी होगी तो आपको भी बात करने का मौका जरूर है। सर ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी, और आप अपना भी कुछ अनुभव शेयर करना चाहते हैं, अपनी 2 बातें ऐड करना चाहते हो, तो यहाँ से मैं आपको म्यूट ओपन करना चाहूँगा। यहाँ पे 2 लोगों का म्यूट ओपन है, तो शायद आई थिंक उन्होंने अपना हाथ रेज किया है। क्या मैं यहाँ से इनसे बात कर सकता हूँ? संगीता छेत्री, छेत्री लिखा है। आई आस्क्ड टू अनम्यूट। मैम आप बात कर सकते हैं, वहां से आप यस करके आप डायरेक्टली बात कर सकती हैं। कहाँ से बात करें, आपका परिचय भी दे दीजिए, कहाँ से ज्वाइन किए मीटिंग को, और कौन सी बात आपको अच्छी लगी, आज का प्रेजेंटेशन कैसा लगा, जल्दी। ओके, नेपाल से हैं। नेपाल, क्या है ये नाम? शांज गज्जा बात। ओके, राजकुमार सोनम सुनम। आई स्टोन म्यूट। आपका भी म्यूट ओपन करने की कोशिश करिए वहां से। आई स्टोन म्यूट। गुड मॉर्निंग। Sir, hello sir. I'm speaking from Nepal. वेरी गुड, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग राजकुमार। Yeah, here to your sound is so nice that I got a little bit that lesson about the cancer. It's like a gynoderma. Yes. Just I'm a new person. ओके, Just I'm trying to engage in this field. But sir, one thing, there's one question from my side also. That actually it's like there are so many solutions for different diseases, but I couldn't found that about that stone. Some there is स्टोन। stone. Yes, sir, stone. ओके, वैसे तो आज का टॉपिक हमारा अलग है, फिर भी आपका सवाल है नेपाल से, तो मैं आपसे बात जरूर करूंगा। स्टोन जब बनता है वो यूरिक एसिड या कैल्शियम ऑक्सिलेट का लेयर बनता है बॉडी के अंदर। तो जब हमारा खून के अंदर कुछ टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है, विषैले तत्वों का बाहर बढ़ जाता है, तो हमारा बॉडी, हर डॉक्टर है, ये खुद स्टोन बनाता है। मतलब क्या है, ये किडनी के अंदर जाना चाहिए, तो अगर किडनी के अंदर जाएगा तो किडनी खराब हो जाएगा, इसलिए हमारा बॉडी क्या करता है, इसको पुट साइड फेज में लेके जाता है। इसको बोलते हैं एक संचय अवस्था है, पुट साइड फेज, मतलब एक स्टोन बनाकर रख देता है ताकि आपका किडनी सेफ रहे। लेकिन ये स्टोन एक बार नहीं होगा। अगर आपने इसका ऑपरेशन भी कर लिया तो फिर और एक बार आ गया, फिर ऑपरेशन, फिर और एक बार आ गया। इसका मतलब क्या है, ये प्रवृत्ति बन जाती है, बार 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 ऑपरेशंस करने पड़ते हैं यार। और इसके लिए मैं एक लाइन आपको बोलना चाहूंगा। ज्ञानोडर्मा क्या करता है? ज्ञानोडर्मा स्टोन का ट्रीटमेंट थोड़ी है, ज्ञानोडर्मा तो शरीर का इलाज है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्ञानोडर्मा किसी रोग का इलाज नहीं है, ज्ञानोडर्मा किसी रोग विशेष पर नहीं है, वो शरीर के लिए है। और जब शरीर के लिए है तो स्टोन के कारण जो होते हैं वो ब्लड, यूरिया या फिर आपका कैल्शियम का ज्यादा लेयर बन जाना, उन टॉक्सिसिटी को शरीर से बाहर निकालता है। जिसके कारण कारण अगर निकल जाएगा तो फिर ना रहेगा कारण, ना रहेगा रोग। इसके लिए जरूर आपको ज्ञानोडर्मा, स्पाइरुलिना और 2-in-1 ब्लैक कॉफी जरूर पीनी चाहिए, जरूर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैंने कई उदाहरण देखे हैं। हमारे जो हिंदी किताब अभी है इसके अंदर भी हमने एक टेस्टिमोनियल डाला है। वो खुद टीचर हैं और उनको 14 mm का स्टोन, ऐसा मतलब हॉरिजॉन्टल था, 6 mm और 14 mm, मतलब मेरे हाथ को देख रहे हो, 6x14 mm का स्टोन था। वो भी स्टोन आफ्टर ऑल ज्ञानोडर्मा लेने के बाद वो शरीर से बाहर निकल गया था, और उन्होंने उसको बॉटल में रखा था।
तकलीफ तो हुई होगी ना, बट गैनोड्रोमा ज्यादा मात्रा में खाने के बाद कई मिराकल हमने देखे हैं डीएक्सएन के अंदर आने के बाद। तो मेरी आवाज आप तक आ रही है राजकुमार? Yes, yes, sir. Yes, sir. I hear. आरजीजीएल स्पाइरुलिना 2-in-1 ब्लैक कॉफी, ये कम से कम तो आपको लेना ही चाहिए, और वो आपको नेपाल में भी मिल रहा है, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. चलिए आगे बढ़िए। नेपाल तो बहुत अच्छी कंट्री है, हम भी आए थे एक बार नेपाल, तो बहुत मजा किए थे। Thank you, sir. Thank you. से वो जो इतना पावरफुल लगा कि वो पूरा सोने के जैसा दिख रहा था हिमालय वहां से, Yes. बहुत जबरदस्त है। तो बढ़िए, आगे इतना अच्छा कंट्री में आप डीएक्सएन को अच्छी तरीके से आगे लेके जाइए। और कोई अगर बात करना चाहता है, जल्दी जल्दी 1 मिनट के अंदर हम इसको वाइंड अप करेंगे, बाद में 9 से 10 बजे का समय है। Mina. Hey. और मेरे सारे जितने भी लोग हैं हिंदी भाषिक, जितने, मैं तो हिंदी में ही बात इसलिए करता हूं ताकि इसके लिए कोई लिमिट ना बने। आप ऑल इंडिया में सभी लोगों तक ये इंफॉर्मेशन लेके जा सकते हैं, सभी लोगों तक ये जानकारी और ये प्रेजेंटेशन का फायदा हो। और दूसरी बात, आपके लिए भी कोई लिमिट ना हो। आप अगर ये मराठी भी है, पूना के अंदर भी रहते होंगे, तो आपका टीम ऑल ओवर इंडिया के अंदर लेकर जाने के लिए 9 बजे का मीटिंग जरूर उनको शेयर करने की आदत बना के रखिए, ताकि आपकी मेहनत कम होगी। हम मेहनत करने के लिए तैयार हैं आपको आसान बनाने के लिए। इसीलिए तो ये किताब भी अभी हिंदी में लॉन्च हो रही है। इसीलिए हमने नेटवर्क मार्केटिंग का कोर्स भी इतने कम प्राइस में रखा है। 5,000 की कॉस्टिंग बनती है वो कोर्स की, इतने टॉपिक उसके अंदर मिलेंगे आपको, लेकिन उसको हम किताब यानी बुक का कंटेंट के साथ, ये सिर्फ 450 रुपीज ओनली, 449 रुपीज, 450 रुपए के अंदर वो कोर्स आपको पूरा का पूरा मिल रहा है, विथ बुक का कंटेंट के साथ। फ्री ऑफ कॉस्ट बुक भी रहेगी उसके ऊपर, तो वो भी आपके लिए प्री लॉन्चिंग है। अभी तो स्पेशल ऑफर के अंदर है, तो आपको जरूर वो लेना चाहिए और आगे बढ़िए। और बहुत कुछ हम इसके लेकर आपके जीवन में भी हम बदलाव देखना चाहते हैं। बिल्कुल से हमने जो भी जीवन में हमने जिस कारण से हम सफल होने में हमें भी देरी हुई, तो हम चाहते हैं कि आपके जीवन में वो सब कुछ आसान रास्ता बनाने के लिए हम कोशिश करें। आप आगे बढ़ने के लिए आपको कोई ऑब्स्टेकल ना हो। क्योंकि जब मैंने किताब बनाई थी ना दोस्तों, ये जो मराठी किताब बनाई थी पहले, तो मुझे कुछ लोगों ने बोला, सर आप बहुत अच्छा बात करते हो, आप कुछ नोट्स बनाइए और नोट्स हमें दीजिए, हम वो नोट्स पढ़ेंगे और इसके ऊपर हम लोगों को जानकारी देंगे। और मैं नोट्स को टाइपिंग करने के लिए गया था, और फिर टाइपिंग करते करते वो लोग बोल रहे, सर इतना अच्छा कंटेंट लिखा है, इसको आप टाइपिंग सिर्फ मत करो, इसके अंदर पिक्चर्स डालो, इसको कलर डालो। और बनते 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 ये स्वास्थ्य क्रांति की किताब बन गई, जिसका नाम ही हमने रखा मानवी इतिहासातील सर्वात मोठी आरोग्याची क्रांति। हिंदी में निकल कर आता है नाम, विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य क्रांति। यानी ये बन जाती है आपके लिए एक वेलनेस रिवॉल्यूशन, सब कुछ होगा इसके अंदर। और मैं चाहता हूं 2 तारीख को, 2 तारीख आप याद रखिए, इंट्रोडक्टरी सेमिनार हम इसके ऊपर लेना चाहते हैं। कितने लोग एक्साइटेड हैं? ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेकर आइए। इंट्रोडक्टरी सेमिनार, इसका मतलब है हम इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे, और यहां से आप कैसे प्रेजेंटर बन सकते हैं, एक बढ़िया स्पीकर बन सकते हैं, यह भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा। अभी क्लोजिंग है, कल का लास्ट डेट है, तो आपको कल तक क्लोजिंग जरूर करनी है। सभी लोगों को कहना चाहता हूँ, बहुत अच्छी ऑफर कंपनी की भी चल रही है। 1500 पीवी के ऊपर स्पिरुलिना फ्री, 500 रुपए, 525 रुपए का स्पाइरुलिना फ्री है। 1500 पीवी करो, 1500 रुपए पे 500 रुपए का रिटर्न बेनिफिट पाओ, या फिर 3000 पीवी के ऊपर आपका 2-in-1 ब्लैक कॉफी भी फ्री है। तो दोनों ऑफर आप अचीव कर सकते हैं। आपकी टीम के अंदर जितने भी लोग नए ज्वाइन किए, उन सभी लोगों को ऑफर जरूर पहुंचाइए, और जो 6% से 18% का लिस्ट निकाल कर रखिए। ज्यादा से ज्यादा जितने भी लोग 6 से 18%, मतलब जो लोग अभी तक स्टार नहीं बने हैं, उन लोगों के लिए भी वो सेम ऑफर कंपनी ने रखा है, जो न्यू ज्वाइनिंग के लिए भी रखा है, और वो ऑफर स्टार नहीं बने उन लोगों के लिए भी है। तो उनके लिए भी ये ऑफर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 6 से 18% का लिस्ट जरूर बनाइए। चलिए ठीक है, मैं यहाँ से मीटिंग को वाइंड अप करता हूँ। विश यू ऑल द बेस्ट। सभी लोगों को शुभेच्छाएं देते हुए, शुभकामना के साथ आज की मीटिंग को हम यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।